गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रोफेसर हिग्स के द्वारा बताया गया तटस्थ वक्रों के द्वारा किस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको वही अपन किस प्रकार इसको जो है प्लॉट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ओ एक अक्ष और ये वाई अक्ष। हम दो वस्तु लेते हैं, एक्स वस्तु एक्स गुड्स और दूसरी तरफ लेते हैं अपन वाई गुड्स। अब इसके ऊपर हम एक वक्र बनाते हैं इस प्रकार से वक्र बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व होता है वो ये बताता है कि इस वक्र के किसी बिंदु पर, ये ए बिंदु पर या बी बिंदु पर या सी बिंदु पर या इसके डी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हम दो वस्तुओं का संयोग करते हैं और वहीं पे हम तटस्थ रहते हैं। जैसे मान लो कि हम एक्स वस्तु का उपयोग करते हैं और y वस्तु का उपयोग करते हैं, तो x का अपन इतना उपयोग करते हैं x0 और y का करते हैं y0। अब मान लो कि हम y वस्तु का उपयोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके उपभोग को हम बढ़ा देते हैं और इसका x का कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम मान लो हम इस C बिंदु पे तटस्थ रहते हैं तो इसका उपभोग x2 हो जाएगा और इसका y2 हो जाएगा। और मान लो हम इसका D बिंदु पे तटस्थ रहते हैं तो ये D बिंदु पे हमारा तटस्थ बिंदु कहलाएगा। तो इसको हम इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किसी बिंदु के ऊपर तटस्थ रह सकते हैं, यानी कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपयोग करता है x और y। यहाँ पर हम उदाहरण ये ले सकते हैं कि मान लो एक उपभोक्ता चाय और कॉफ़ी का उपयोग करता है, तो चाय का उपयोग और कॉफ़ी का उपयोग मान के चलते हैं तो दोनों में से या तो वो दोनों की बराबर मात्रा ले सकता है, इस जैसे कि बी बिंदु पर हम इसको शो कर सकते हैं। और यदि मान लो कि वो एक के का उपयोग कम करे और एक का ज़्यादा करे तो इस बिंदु पे तटस्थ रह सकता है। और अगर उसका y वस्तु का x का उपयोग ज़्यादा करे तो d बिंदु पे तटस्थ रह सकता है और इसके उपयोग में कमी कर सकता है। इस प्रकार से ये इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता कर्व वक्र ये बताता है कि उपभोक्ता का संतुलन जो होता है वो किसी भी क्रम पर रख सकता है और किसी भी क्रम के हिसाब से वो जो है उस बिंदु पे तटस्थ रह करके वस्तु का उपयोग कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि मान लो ये इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व 2, तो ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंचा संतुष्टि वक्र को बताता है। और ये इसके नीचे अगर हो जाए तो ये जो है नीचा तटस्थ वक्र ये बताता है कि उपभोक्ता नीचे किसी भी बिंदु पर कहीं भी वो तटस्थ रह सकता है, यानी कि तटस्थ बिंदु कहीं भी हो सकता है। इस बिंदु को हम जैसे मान लें कि ए बिंदु है तो यहाँ पे वो तटस्थ है, तटस्थ न्यूट्रल, यानी कि दोनों की समान मात्रा में उपयोग करता है। और अगर हम एक ही मानचित्र के ऊपर कई प्रकार के इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो इसको इंडिफरेंस कर्व मानचित्र बोलते हैं, तटस्थ मानचित्र बोलते हैं। तटस्थ मानचित्र ये बताता है कि हम कहाँ पे तटस्थ रहते हैं जब हम किसी वस्तु को क्रम के रूप में उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, उपभोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जे.आर. हिक्स उन्होंने ये सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया कि उपभोक्ता क्रमवाचक गणना करके किसी भी बिंदु पर तटस्थ रह सकता है और किसी भी दो वस्तुओं के संयोग का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से
उनका कहना ये था या उनका मानना ऐसा था कि उपयोगिता को, जैसा कि मार्शल ने कहा था कि गणना की जा सकती है, लेकिन इसने कहा कि उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, बल्कि उपयोगिता को क्रमवाचक तरीके से रखा जा सकता है। इस प्रकार से उनके विश्लेषण में ये देखने को मिलता है, या हिग्स ने मार्शल की आलोचना करते हुए ये कहा कि उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, बल्कि उसको क्रमवाचक तरीके से रखा जा सकता है। इसीलिए इसके सिद्धांत को क्रमवाचक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बारे में किस प्रकार से उपभोग होता है, किस प्रकार से जो एक उपभोक्ता किस प्रकार से जो दो वस्तुओं के संयोग से संतुष्टि प्राप्त कर पाता है, तो उन्होंने तटस्थ वक्रों के माध्यम से ये इसकी बारे में जानकारी दी थी। अब इसके बारे में हम इस चित्र को हम तटस्थ मानचित्र बोल सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं इसकी प्रमुख रूप से 3 होती हैं। एक तो ये मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है। ये मूल बिंदु हो गया OXY, ये मूल बिंदु, ये इंडिफरेंस कर्व, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर हो गया। और अगर इस संयोग को हम देखें तो ये संयोग के ऊपर उसका संतुलन हो गया इस प्रकार से। तो इसके मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता होती है, इसकी तटस्थ वक्र की। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। ये हमेशा इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। इस प्रकार से मान लो कि ये दो तटस्थ वक्र हैं, ये कभी इस प्रकार से एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? कि अगर ये काटेंगे तो इसकी जो समरूपता है वो खत्म हो जाएगी और दो वस्तुओं का मिलने वाला संयोग है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से जे.आर. हिग्स के द्वारा बताया गया ये सिद्धांत एक अलग प्रकार से सिद्धांत है। अब उपभोक्ता का किस प्रकार से संतुलन होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में देंगे। दैट्स ऑल।